प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक नवयुवक बहुत मेहनती था और भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो मेहनत करने से कतराता नहीं है, डरता नहीं है। चाहे कोई भी काम हो, उसको करने के लिए जो उद्यत हो जाता है, सफलता अवश्य में उसका साथ देती है और सफलता उसे प्राप्त होके ही रहती है। दोस्तों, यह व्यक्ति बहुत जल्द सफल हुआ और उसने एक सुंदर सा शोरूम बना लिया। अब कुछ दिनों के पश्चात वो देखता था अपने शोरूम के बाहर ही रोड क्रॉस करके एक भिखारी हमेशा बैठा मिलता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसके पास आया और कहने लगा, तुम लोगों को कुछ काम नहीं है क्या? सारा दिन तुम बैठे रहते हो और भीख मांगकर अपना पेट पालते हो। अरे कुछ काम धाम करो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे शरीर, तुम्हारा हाथ पैर सही सलामत है, हृष्ट पुष्ट हो, तुम क्यों नहीं मेहनत करते? इस भिखारी ने कहा कि साहब, मेहनत मैंने भी की पर मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं दे पाया। मजबूरी है मेरी कि मैं भीख मांग रहा हूं, वरना भीख मांगकर खाने का मुझे कोई शौक नहीं है। पर इस नवयुवक ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, सुनी अनसुनी कर दी। 2 दिन बाद वापस उस भिखारी को जब वहां पे देखा तो फिर आया और कहने लगा। तो इस भिखारी ने कहा कि साहब, मुझे इतना मत सुनाइए, काम करने के लिए तो मैं आज भी तैयार हूं, क्या आप मुझे काम दोगे? इसने ताव में आकर कह दिया कि हाँ ठीक है, कल से तुम मेरी दुकान पे आ जाओ और साफ सफाई का काम मैं तुम्हें देता हूं, पर याद रखना काम चोरपना मत करना, साफ सफाई एकदम बढ़िया होनी चाहिए, तुम्हें मैं अच्छी कीमत दूंगा, अच्छा मेहनताना दूंगा। कीमत दूंगा का मतलब इसने स्वीकार कर ली और ये दिलो जान से मेहनत करने लगा। ये भिखारी की मेहनत को देखकर और साफ सफाई देखकर शोरूम चमकने लगा था। जो कांच के ऊपर धूल छाई हुई थी, ये प्रतिदिन कांच भी अच्छी तरह से साफ करता और फर्श भी अच्छी तरह से साफ करता। सारा दिन उसका साफ सफाई में ही व्यतीत हो जाता था। ये नवयुवक बड़ा खुश हुआ। उसने जितनी तनख्वाह बोली थी उससे भी कई गुना ज्यादा इसे देना शुरू कर दिया और ये भी अपनी खुद की दुकान है समझकर काम करता था। करीब करीब 10 साल हो गए। अब धीरे धीरे इस नवयुवक की सोच, ये अपना नौकर है या ये भिखारी है, ये नहीं रही। वो उसे अपना दोस्त मानने लगा, क्योंकि उस भिखारी की बातों में भी दम था, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस था। उसने भी बहुत थपेड़े खाए थे, बहुत मेहनत की थी, पर उसका लक साथ नहीं दे रहा था, इसलिए वो भीख मांग रहा था। उसकी मजबूरी थी। पर धीरे धीरे उसके जो अनुभव की बातों से इसकी और ज्यादा उन्नति होने लगी और ये इसे और ज्यादा मेहनताना देने लगा। करीब 10-15 साल के बाद में अचानक इसके शोरूम में आग लग जाती है, सब कुछ स्वाह हो जाता है। यह बड़ा दुखी होता है। आज कम से कम लाखों का नुकसान हो चुका रहता है। बैठ जाता है धरती के ऊपर अपना सर पकड़ के कि अब मैं क्या करूंगा। हताश और निराशा के बादल उसके मन मस्तिष्क के आगे मंडराने लग जाते हैं। आखिर ये जो भिखारी था, जो अब इसका दोस्त बन चुका था, भागा भागा अपने घर से आता है और कहता है कि मालिक, आप चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। अरे क्या ठीक करेगा, सब खाक करके रख दिया है उसने, तो आप चिंता मत करो। ये वापस अपनी झोपड़ी में जाता है और जो कुछ उसने इकट्ठा किया रहता है, क्योंकि भिखारी को लगता ही कितना था, उसका जो भीख इकट्ठा करके पहले का पैसा था और ये मालिक से जो उसे इतना ज्यादा मिल रहा था, 2 जून रोटी के अलावा इसे और कुछ चाहिए था नहीं, ये सब कुछ बचा के रखता था, किसी और को काम आ जाएगा। पर ये तो अब इसका दोस्त बन चुका था। इसने लाखों रुपए लाकर अपने मालिक के सामने रख दिया और कहा कि मालिक, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, मुझे लगता ही कितना है खाने के लिए, पर आप फिर से
नया शोरूम बनाइए, सब कुछ अच्छा होगा। अब इस लड़के ने भी उस भिखारी को नौकर नहीं, अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। ये सोच होती है, और इतनी उन्नति की, दोनों की दोनों बड़े खुश हुए, और मुक्त हस्त से इसने कहा भिखारी को पैदा करने वाले हम लोग ही हैं। यदि हम इन्हें नौकरी दे दे, इन्हें कुछ काम दे दे, तो शायद ये रोड के ऊपर बैठकर भीख नहीं मांगेंगे। इनकी मजबूरी का उपहास मत कीजिए, इनकी मजबूरी को ही समाप्त कीजिए, इन्हें कुछ ना कुछ काम दीजिए। और ये सोच लेकर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर कहानी बहुत अच्छी नसीहत देती है कि आज हमें अपनी जिंदगी के अंदर यदि कामयाबी मिल गई है, तो उस कामयाबी को दूसरों में भी बांटते चले जाए, दूसरे भी सड़क छाप बनकर भीख ना मांगे, और वो भी मेहनत करके कुछ ना कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करे। ये सोच जिस दिन हमारी हो जाएगी ना, ये धरा स्वर्ग और अपवर्ग बनते देरी नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।